फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसीए टेक्निकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे सीएसएस में आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस व्हाइट स्पेस। सीएसएस व्हाइट स्पेस से ही समझ में आ रहा है कि किसी स्पेस की बात कर रहे हैं तो इसका वर्क क्या होता है। हमारा किसी भी कंटेंट को, एलिमेंट को हमें कैसे सेट करना है, वो सारी चीजें हम करते हैं व्हाइट स्पेस से। तो चलिए लेके चलते स्क्रीन की तरफ, इसका डिफिनीशन देखेंगे, इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो आज का हमारा क्या है टॉपिक, सीएसएस व्हाइट स्पेस। तो इसका ये डिफिनीशन है, द सीएसएस व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट विद इन एन एलिमेंट। इट इज यूज्ड टू हैंडल द व्हाइट स्पेस इनसाइड एन एलिमेंट। ठीक है, इसके टाइप्स कितने होते हैं। पहला हमारा होता है नॉर्मल व्हाइट स्पेस। नॉर्मल की बात की जाए तो जैसे भी नॉर्मल हमारे कंटेंट एलिमेंट्स दिखते हैं वो नॉर्मल ही पोजीशन में हमेशा रहते हैं। तो नो रैप का यूज क्या होता है। नो रैप जो हमारा होता है, कोई भी हमारा अगर पैराग्राफ है, अगर पैराग्राफ को मुझे क्या करना है, एक ही लाइन में लेके जाना है, लाइन ब्रेक नहीं कराना है कहीं पे, तो हम उसे कर देते हैं नो रैप। उसके बाद हमारा आता है प्री व्हाइट स्पेस। अगर हम कोई भी फाइल बना रहे हैं HTML का, हम चाहते हैं कि जैसे जैसे हम इनपुट में करें सेम हमें आउटपुट में दिखे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्री व्हाइट स्पेस का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है प्री लाइन व्हाइट स्पेस। प्री लाइन का यूज क्या होता है, ये बिल्कुल ही प्री की तरह ही वर्क करता है, लेकिन एक स्पेस ही लेता है, दूसरा स्पेस ये नहीं लेगा। फिफ्थ हमारा होगा प्री रैप व्हाइट स्पेस। प्री रैप व्हाइट स्पेस भी बिल्कुल प्री की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ नो रैप नहीं वर्क करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें प्री ही वर्क करेगा। जब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो हमें अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए VS कोड की तरफ चलते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं इसका। यहाँ पे एक फाइल बना लेंगे हम, व्हाइट स्पेस .html। ठीक है, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे। एक डिव क्रिएट कर लेती हूँ, डिव को क्लास दे देती हूँ मैं डेमो। अब हमें यहाँ डिव के अंदर क्या लेना है, एक पैराग्राफ लेना है। पैराग्राफ में मैं ले लेती हूँ lorem 20। ठीक है, कंट्रोल S कर देंगे। अब ये डिव को थोड़ा सा प्रॉपर डिव बना लेते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कर देते हैं, बॉर्डर दे देती हूँ पहले मैं इसे 2 पिक्सल का, सॉलिड कलर का और ब्लैक कलर का। ठीक है, पैडिंग दे देती हूँ, कितना देंगे पैडिंग, 10 पिक्सल का। मार्जिन भी दे देती हूँ इसे मैं 10 पिक्सल का। ठीक है, और इसका विड्थ कर देती हूँ कुछ 50%। कंट्रोल S करेंगे। अब यहाँ पे हम जाएंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। इसका आउटपुट ऐसे कुछ हमें दिख रहा है। अब हमें इसमें ही देखना है कि कैसे हमारा यूज होता है सारी चीजों का। तो हमारा क्या था, जो हमारा नॉर्मल व्हाइट स्पेस था, ये नॉर्मल पोजीशन पे ही है, ये नॉर्मल ही हमारा दिख रहा है। उसके बाद हमारा सेकंड क्या था, नो रैप व्हाइट स्पेस। तो अभी हमारा कैसा ऐसा नॉर्मल दिखना है। जब हम नो रैप का यूज करेंगे तो क्या होगी चीजें, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या ले लूंगी, व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस में मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, नो रैप। ठीक है, ठीक है, नो रैप कर दिया। ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, पूरा हमारे कंटेंट को यहां तक लेके जा रहा है। मतलब ये लाइन ब्रेक नहीं करा रहा है, एक ही लाइन में सारे कंटेंट को एडजस्ट कर दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ओवरफ्लो कर रहा है तो क्या कर देंगे हम, ओवरफ्लो को हिडन भी कर सकते हैं। अब हमारा हिडन हो गया ओवरफ्लो, लेकिन एक ही लाइन में हमारे सारे पैराग्राफ आ जा रहे हैं, सेकेंड लाइन में ये नहीं ला रहा है। ये हमें कभी यूज आता है जब हमें ऐसे कंडीशन दिया जाता है कि कोई भी बॉक्स है या फिर कहीं पे भी हमें जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी हमारा टॉपिक है, उसे एक लाइन में ही शो कराना है। तो उसके लिए हम नो रैप का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, नो रैप के बाद हमारा सेकेंड क्या था, प्री व्हाइट। प्री व्हाइट का यूज क्या होता है ये अब हम देखेंगे। तो यहाँ से ये सब चीज़ें हटाती हूँ। ओवरफ्लो के बारे में हमने पढ़ा भी है। अब यहाँ पे मेरा क्या था, प्री व्हाइट स्पेस। तो प्री व्हाइट स्पेस का क्या यूज होता है, यहाँ पे जैसे ही मैं प्री करूँगी, कंट्रोल S करूँगी, प्री करूँगी, उसके बाद में यहाँ पे क्या कर देंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये क्या कर रहा है, एक ही लाइन में सारे कंटेंट को दे रहा है। लेकिन इस क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है ना, जो हमारा प्री होता है उसका वर्क क्या होता है पहले हम ये समझते हैं।
तो प्री का जो वर्क होता है ना, जैसे ही हमने आपको बताया था कि जैसे ही हम यहाँ पे HTML के फाइल में जो जो चीजें करेंगे, जितना लाइन ब्रेक देंगे, अगर हम ये पूरा ऐसे यहाँ पे एक भी लाइन ब्रेक नहीं देंगे तो ये इसमें एक भी लाइन ब्रेक आउटपुट पे नहीं देगा, और हम इसे जितना लाइन ब्रेक देंगे, जहाँ पे इसे स्पेस देंगे, वो सारी चीजें ये क्या कर लेगा, आउटपुट में भी सेम दिखाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ढेर सारा यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया इसको। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ढेर सारा स्पेस आया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से एक इसको ब्रेक देना है, ठीक है, सीट के बाद यहाँ से एक ब्रेक देना है। अब कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखिए ये क्या करता है, नो रैप भी इसमें वर्क करता है। इसमें क्या करता है, नो रैप भी वर्क करता है, ये कंटेंट को ओवरफ्लो कर देगा बॉक्स से। नो रैप भी इसमें क्या करता है, वर्क करता है प्री में हमारा। अब ये क्या करेगा, जैसे जैसे हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक वगैरह लगाएंगे, एंटर वगैरह लगाएंगे, वो सारी चीजें आउटपुट में भी दिखेंगी, ठीक है। देखिए जैसे हमारा यहाँ पे कंटेंट है, सेम हमारा आउटपुट में भी वैसा दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से प्री वाइट स्पेस हटा लेंगे तो वैसा कुछ नहीं होगा, ये एक नॉर्मल कंटेंट ही दिखेगा हमें इसमें जो वो अपने हिसाब से सारे कंटेंट को सेट कर लेगा। लेकिन प्री लगाएंगे तो जैसे ही हम इनपुट में करेंगे सारी चीजें, वैसे आउटपुट में भी हमें दिखेंगी। तो ये हमारा क्या होता है, प्री का यूज होता है। उसके बाद हमारा क्या था, प्री लाइन वाइट स्पेस। प्री लाइन वाइट स्पेस भी प्री की तरह ही वर्क करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब प्री लाइन, इसी सेम कंटेंट पे मैं प्री लाइन का यूज कर रही हूं। तो यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये देखिए क्या कर रहा है, इसमें ओवरफ्लो काम नहीं करेगा। देखिए सारी चीजें मैं एक पैराग्राफ में कर देती हूँ तो भी ये क्या कर रहा है, एक ही में सेट कर, ये एक ही स्पेस लेता है। हमने यहाँ पे ढेर सारे स्पेसेस दे दिए हैं लेकिन ये कंसीडर नहीं कर रहा है उस स्पेस को, और हमने ये सारी चीजें एक ही लाइन में लिखी है। लेकिन जो प्री लाइन है वो अपने हिसाब से जहाँ पे ड्यू का साइज खत्म हो रहा है वहां से वो क्या कर रहा है, उसको लाइन ब्रेक करा दे रहा है ऑटोमेटिक। ये क्या कर रहा है, ओवरफ्लो नहीं करा है कंटेंट को, ना तो इसमें स्पेस हम ज्यादा दे सकते हैं। हमने एक ही स्पेस यहाँ पे वर्क करेगा, उससे ज्यादा दूसरा स्पेस हम यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। तो ये हमारा होता है प्री लाइन। ज्यादातर यूज नहीं करते क्योंकि एज ए नॉर्मल की तरह ही ये दिखने वाला है हमें। तो ये क्या होता है, हमारा प्री लाइन का यूज होता है। प्री लाइन के बाद हमारा क्या था, प्री रैप वाइट स्पेस। ये भी बिल्कुल प्री की तरह ही वर्क करता है, प्री रैप भी, लेकिन इसमें भी क्या होता है, रैप वर्क नहीं करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कर देती हूँ, रैप का यूज किया, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये देखिए ये इसमें रैप क्या हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। ये देखिए इसमें क्या कर रहा है, रैप वर्क नहीं कर रहा। अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेस दे दिया ढेर सारा। कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखिए स्पेस तो उसने ले लिया। ऐसा नहीं है कि जो हमारा प्री लाइन था उसकी तरह नहीं है कि एक ही स्पेस लेगा, जितना स्पेस देंगे वो लेगा स्पेस, लेकिन ड्यू का साइज जहाँ पे खत्म हो जाएगा वो वहां से इसे कर देगा लाइन ब्रेक। तो ये हमारा होता है प्री रैप का यूज। प्री रैप में नो रैप वर्क नहीं करता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, प्री ही वर्क करता है। पूरा ये प्री की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें नो रैप वर्क नहीं करता है। और हमारा जो प्री वाइट स्पेस था इसमें नो रैप भी वर्क कर रहा था। प्री लाइन में हमारा क्या हो रहा था, उसमें भी नो रैप वर्क नहीं कर रहा था, और प्री रैप में भी नो रैप वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई है कि नॉर्मल हमारा नॉर्मल पोजीशन पे था। नो रैप हमारा क्या करता है, कंटेंट को ब्रेक नहीं करने देता है कहीं पे, वो एक ही लाइन में सारे कंटेंट को एडजस्ट कर लेता है। प्री वाइट स्पेस का क्या यूज था हमारा, कि हम जैसे भी अपने HTML के जो भी हमारे फाइल है उसमें हम जैसे भी इनपुट में चीजें हम करेंगे, सेम आउटपुट में हमें वैसे ही हमारा कंटेंट दिखेगा। और प्री लाइन का यूज हमारा क्या था, प्री लाइन का यूज हमारा था बिल्कुल ही प्री वाइट स्पेस की तरह ही था, लेकिन इसमें एक ही स्पेस लेगा और वो क्या करेगा, नो रैप इसमें वर्क नहीं करेगा। और प्री रैप का क्या यूज हमारा था, प्री रैप जो हमारा था वो बिल्कुल ही प्री की तरह वर्क करता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, नो रैप वर्क नहीं करता है। तो ये हमारे 5 प्रॉपर्टीज थे व्हाइट स्पेस के। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा पांचों प्रॉपर्टी का क्या क्या यूज किया है हमने, कैसे कैसे चीजें यूज की है, कैसे कैसे इसका हमने प्रैक्टिकल किया है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।